हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इसी रीडिंग का टॉपिक है कन्या राशि। ये आपकी वैसे तो रिलेशनशिप की रीडिंग है, लेकिन उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जिनके रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट आया हुआ है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, ब्लॉक किया हुआ है, पार्टनर से बात नहीं हो रही है। तो चेक करेंगे कि क्या कन्या राशि के पार्टनर आपकी लाइफ में कन्या राशि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो हम देखेंगे। और ये रीडिंग मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 की है। इस टाइम के बीच में आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, उनका फॉरवर्ड मूवमेंट क्या रहेगा। और सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करूंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या वो वापस आएंगे, क्या आपको कॉल मैसेज खुद होकर करेंगे, और आपको एडवाइस और गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, वो भी चेक करेंगे। लेट्स सी कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कन्या राशि की फीलिंग क्या है, वर्गो की फीलिंग क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि की फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर क्या है। समर, रीफोकस। कन्या राशि आपका देखिए, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप को ऐसे लग रहा है कि आपके साथ जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है या जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, सही नहीं हो रहा। आप एक अनफेयर वाली एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि चीटिंग आपके साथ हुई है, धोखा आपके पार्टनर ने आपको दिया। या सिंपल ही धोखे का मतलब ये नहीं होता कि आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई और इंसान है। एक तो ये कारण तो होता ही है धोखे का कि कोई लव ट्रायंगल हो। कई बार क्या होता है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ मांगा, कोई डिमांड की, कुछ उनको बोला, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं की। तो किसी भी कारण से आपको ऐसी सी लग रही है चीज़ें कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, आप जो डिज़र्व करते हैं, आप जो चाहते हैं वो आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पीनेस जो है, खुशी महसूस करते हैं, उनके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, उनके साथ चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, और आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि चलो झुक जाते हैं, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। ये आपके मन में थॉट आ रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। रीफ़ोकस का कार्ड बोलते हैं कि आप चीज़ों को दोबारा से गौर कर रहे हैं, रीफ़ोकस कर रहे हैं कि गलती किसकी थी, आपकी थी, उनकी थी, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। एक चीज़ों को फिर से फ़ोकस कर रहे हैं, दोबारा गौर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी करने से पहले। और थोड़ी-सी आपकी इन एंड आउट, ऑन एंड आउट वाली सिचुएशंस कन्या राशि खुद की ही हो रही हैं। ना तो आप पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आ रहे हैं, ना आप मूव ऑन कर रहे हैं। कभी आप आ रहे हैं, कभी आप पार्टनर से बात कर रहे हैं, कभी कुछ दिन तक आप पार्टनर से बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस दिन बात कर रहे हैं वो उस दिन बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या लो हो रहा है। कभी आप पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। मतलब कभी आपको लग रहा है चलो यार रिलेशनशिप में रहते हैं, पार्टनर के साथ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़े दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि मूव ऑन करते हैं, नहीं रहते। तो आप थोड़े से खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपकी खुद की ही स्टेबल एनर्जीज मुझे नजर नहीं आ रही है। एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन आपका कुछ कह रहा है। ये तो होगी कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है कन्या राशि के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग कन्या राशि के लिए क्या है। लेसन, कंटेम्पलेशन। आपके पार्टनर देखिए आपको लेके ऑब्सेसिव और पॉजेसिव तो हो रहे हैं। मीन्स एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार महसूस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुलकर बोल नहीं रहे हैं, खुलकर जाहिर नहीं कर रहे हैं कि उनके मन में है क्या। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना इस रिलेशनशिप से बहुत सारे सबक सीखे हैं, लेसन सीखे हैं, या फिर आपने उनको बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, सबक सिखाए हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने लर्निंग ली है, एक्सपीरियंस मिला उनको। और आपकी कोई बात, कोई बिहेवियर उनको बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को कन्या राशि। और आपके पार्टनर उसी बात को, उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। कई लोग होता ना कि
रात गई बात गई भूल जाते हैं और चीज़ों को ठीक कर आगे बढ़ते हैं। तो आपके पार्टनर उस बात को, उस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे हैं कि आपने ये क्यों कहा था, ऐसे क्यों किया था। तो कुछ बातें हैं जो वो आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसको ही टाइटली पकड़ के बैठ गए हैं। बाल की खाल नहीं इंसान उतार देता जैसे, वैसे से हैं और थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न भी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर और देखिए बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है। उसको लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर एक प्लानिंग उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है और आपके पार्टनर अभी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दिक्कत परेशानियाँ हैं, अड़चनें हैं, स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिलेगी जैसी वो चाहते हैं। अब वो चैलेंजेस, अड़चनें कुछ भी हो सकती हैं, या तो उनको आपकी तरफ से चैलेंजेस लग रहे हैं कि आप उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं, या फिर ये हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण है, या फैमिली के कारण, मतलब उनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे बहुत चैलेंजेस रहेंगे, वो फेस नहीं कर पाएँगे, उनके अंदर उतनी ताकत, उतनी हिम्मत, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इनिशिएटिव्स लें, हिम्मत के साथ चीज़ों को अभी वो डील नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर कहीं न कहीं गिव अप ही कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, कन्या राशि आपको लेकर। अब देखते हैं आपके पार्टनर वापस आएँगे इस रिलेशनशिप में मार्च से लेकर दिसंबर 2026 में। क्या कन्या राशि के पार्टनर कन्या राशि की लाइफ में वापस आएँगे? कॉन्टैक्ट करेंगे? कन्या राशि देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर क्या कन्या राशि की लाइफ में वापस आएंगे? नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। नाइन ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर क्या कन्या राशि की लाइफ में वापस आएंगे? रिकॉग्निशन, ऑफर, मटेरियल वर्ल्ड। कन्या राशि के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? कन्या राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? वर्गों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? जुडिकेशन। और कन्या राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, आपको खुद करना क्या चाहिए, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? 5 ऑफ कप्स। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। कन्या राशि देखिए आपके पार्टनर वापस तो आना चाहते हैं, ये वाले कार्ड्स देखकर मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि यूनियन का कार्ड आया। आपके पार्टनर आपके साथ एक रिकंसिलेशन, यूनियन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और ऑफ़र का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको किसी भी तरीके का प्रस्ताव देने के बारे में सोच रहे हैं, ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। अब ऑफ़र का मतलब कुछ भी हो सकता है। बात करने का ऑफ़र, मिलने का ऑफ़र, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करने का ऑफ़र। तो आपको एक प्रस्ताव देना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। और देखिए अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, मतलब डिसीज़न चॉइस उनको लेना है और वो भी यही सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। किस कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे, मार्च से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में। इस टाइम पीरियड के बीच में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चलेंगे और वो यही चीज़ें सोचेंगे कि आपके साथ जो भी पुराना टाइम उन्होंने बिताया, उनको उनके साथ अच्छा टाइम ज़्यादा रहा, परेशानियाँ ज़्यादा मिली, क्या कुछ हुआ आप दोनों के बीच में पास्ट में, उसके एक कैलकुलेशन करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और फिर एक कंक्लूजन पे आएँगे कि क्या उनको आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहिए, मौका देना चाहिए, वापस जाना चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप को परमानेंट या फिर ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो वो एक इस तरीके की सोच में अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं।
लेकिन आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, वापस ज़रूर आएँगे, लेकिन आपके पार्टनर किसी तरीके का कमिटमेंट आपको नहीं देंगे कन्या राशि। चीज़ें ज़रूर ठीक करेंगे आपके साथ, क्योंकि उनके लिए आपको आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करना, आपसे बात करना, आपको मिलना, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है। लेकिन आपके पार्टनर की इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा रहेंगी। ना तो वो प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में आएँगे, ना वो इस रिलेशनशिप से प्रॉपर तरीके से जाएँगे। उनका आना-जाना थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है, और उनके लिए उनका करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और देखिए, आपके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगी कन्या राशि आपको। आपको एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग्स ही रहेगी। आपको ऐसे लगेगा कि ये आ तो गई हैं, बात भी कर रही हैं, लेकिन आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आप चाहते हैं ना कि हाँ, भी इंसान आए तो एक खुशी मिलती है, तो आपको वो खुशी 100% वाली, आपको वो खुशी 100% वाली नहीं मिलेगी। एक उसमें एक मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन ही रहेगा। संतुष्टि सी आप नहीं महसूस करेंगे उनके वापस आने के बाद भी, क्योंकि उनका जो बिहेवियर रहेगा ना, वो थोड़ा-सा कैज़ुअल रहेगा, और जो भी करेंगे जल्दबाज़ी में करेंगे, इम्पल्सिव होंगे, और माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चलेंगे। देखिए, डिसिप्लिन मेंटेन कर कर भी चलेंगे। आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट आपके पार्टनर नहीं होना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, किसी भी चीज़ के लिए। थोड़ा-सा दायरे में रहकर चलेंगे, मीन्स यहाँ पे इस रीडिंग में यही आया है कन्या राशि, कि आपके पार्टनर मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच-बीच में आपके साथ वापसी ज़रूर करेंगे, कॉन्टैक्ट में आएँगे, बात करेंगे, लेकिन कमिटमेंट इश्यूज़ दिख रहे हैं। थोड़ा-सा नॉन सीरियस एटीट्यूड उनके लिए दिख रहा है। उनके लिए उनका मनी, पैसा, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसके ऊपर ज़्यादा बिज़ी रहा करेंगे, उतना आपको हो सकता है टाइम ना दे पाएँ। और आउटकम भी ये कार्ड का यही आया एजुडिकेशन का, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले हैं। फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर कर चलेंगे। राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। और कुछ कन्या राशि के लिए कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर से भी रिलेटेड कोई डिस्कशन या तो आप करेंगे या आपके पार्टनर। अगर आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, ये उनके लिए, सबके लिए नहीं रहेगा। लेकिन आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है माइंड से चल रहे हैं, उनके अंदर उतनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव मत हों, पॉज़िटिव रहें, होप रखें, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ तो यही दिख रही कि वो वापसी करेंगे। और वो कब करेंगे, ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का सितंबर 2026 का दिख रहा है, कि सितंबर के महीने में आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे। अगर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, तो इस टाइम में आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट होगा, और कुछ के पार्टनर का हो सकता है 3-4 महीने के बाद भी वो आपसे वापसी कर सकते हैं। सबके लिए टाइम अलग-अलग रहेगा। देखिए, आप उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं कन्या राशि, ये आपके लिए गाइडेंस है शायद। आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, और आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चीज़ के ऊपर है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, और उसी को सोच-सोच कर आप नेगेटिव हो रहे हैं। जो चीज़ें आपके अंदर अच्छी हैं, पार्टनर के अंदर कुछ तो अच्छा होगा, कोई चीज़ तो अच्छी होगी, उनकी नेचर, उनका बिहेवियर, कोई बात तो अच्छी होगी। रिलेशनशिप में भी तो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, चाहे थोड़ी ही सही। उसके ऊपर काम करें, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे तो जो चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इस कार्ड की गाइडेंस आपको यही है। सिर्फ़ आपको अपनी सोच बदलनी है, नज़रिया बदलना है, कोशिश करनी है, और अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जो पार्टनर में अच्छी हैं, रिलेशनशिप में अच्छी हैं, चाहे थोड़ी ही हैं, या आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये है कन्या राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।